वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छा होंगे। चलिए, तो आज अपने इस एथिक्स सीरीज में आगे बढ़ते हैं एंड आज का टॉपिक है फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य। ठीक है, तो चलिए सीधे टॉपिक में इंटर करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि फाउंडेशनल वैल्यूज क्या होती हैं। देखिए, वैल्यूज हमने पिछले क्लासेस में पढ़ी हैं। वैल्यूज क्या होती हैं? वैल्यूज आर प्रेफरेंसेस, हमारी प्राथमिकताएं हमारा मूल्य कहलाती हैं, हमारा वैल्यू कहलाती हैं। जैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति मनी को प्रेफरेंस देता हो, पैसे को प्रेफरेंस देता हो। कोई व्यक्ति है जो कि मोरालिटी को प्रेफरेंस देता हो। ठीक है, तो जो मनी को प्रेफरेंस देता है वो हर मामले में सबसे ऊपर मनी को रखेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू मनी ओरिएंटेड है। जो इथिक्स को, मोरालिटी को प्रेफरेंस देता है वो अपना लॉस करा देगा लेकिन अपने मोरालिटी को नहीं छोड़ेगा। तो वैल्यूज क्या हो गई? हमारी प्रेफरेंसेस। अब कह रहे हैं कैसी वैल्यूज? फाउंडेशनल वैल्यूज। फाउंडेशनल, बुनियादी मूल्य, जो बुनियाद तैयार करते हैं, जो फाउंडेशन तैयार करते हैं। ठीक है, क्या होता है ये फाउंडेशनल वैल्यूज? कोर प्रिंसिपल एंड बिलीफ्स। किसी भी व्यक्ति के या संस्थान के जो कोर प्रिंसिपल हैं एंड उसकी बिलीफ्स हैं, जो उसके विश्वास हैं, जो मुख्य सिद्धांत हैं और विश्वास हैं, दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो उसके निर्णय निर्माण को, जो उसके डिसीजन मेकिंग को क्या करते हैं? आधार देते हैं, वही कहलाते हैं फाउंडेशनल वैल्यूज। जैसे अभी हमने देखा कि अगर किसी व्यक्ति के फाउंडेशनल वैल्यूज का कोर मनी से जुड़ा हुआ है तो हर मामले में मनी को प्रेफर करेगा। लेकिन अगर किसी का फाउंडेशन, जो बचपन में उसको नैतिकता सिखाया गया है परिवार से, समाज से, कि नैतिकता आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, तो वो हमेशा मोरालिटी को अपना फाउंडेशनल वैल्यू बना करके और अपना डिसीजन लेगा। ठीक है, जैसे अगर किसी व्यक्ति की फाउंडेशनल वैल्यूज इंटीग्रिटी से जुड़ी हुई हैं, अगर वो इंटीग्रिटी को सबसे ऊपर मानता है, इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा को। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि मनसा वाचा कर्मणा, हमेशा सत्य का आचरण करना। ठीक है, तो मन, वचन और कर्म से अपने दायित्वों का निर्वहन करना, यह इंटीग्रिटी है। अब कह रहा है कि अगर किसी में इंटीग्रिटी की क्या है? फाउंडेशन है, तो वो क्या करेगा? रिफ्यूजिंग टू चीट इन द एग्जाम इवन व्हेन नो वन इज वाचिंग। तो वो क्या करेगा? एग्जाम में चीटिंग नहीं करेगा। अगर बगल से कोई हेल्प कर रहा है कि जस्ट टुक द चीट एंड एग्जाम में चीटिंग कर लो, तो भी वो मना कर देगा। क्यों? क्योंकि वो इंटीग्रिटी को सबसे प्रमुख मानता है। उसी तरीके से अगर कोई अकाउंटेबिलिटी को सबसे ऊपर मानता है, जवाबदेही को, जैसे कि आपने सुना है ना बहुत बार, सरकार मैंने तो आपका नमक खाया है। तो अगर किसी ने किसी के अंदर यह गुण है, यह वैल्यू है कि वह किसी का नमक खाया है, तो वह सबसे ऊपर उसको मानता है कि उसके लिए जान दे देगा और कुछ भी कर लेगा, लेकिन उसके नमक को, उसके साथ धोखा नहीं करेगा। तो ये अकाउंटेबिलिटी, अगर किसी में ये गुण है तो वो क्या करेगा? एडमिटिंग मिस्टेक्स एट वर्क रेदर देन ब्लेमिंग अदर्स। तो वो क्या करेगा? अगर उससे कोई गलती हुई तो वह उसकी जवाबदेही लेगा कि हाँ, मैंने गलती करी है, आई विल गेट द पनिशमेंट, मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए, न कि वो किसी और को ब्लेम करेगा। तो ये क्या हो गई? इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी क्या हो गई? फाउंडेशनल वैल्यूज। ये वैल्यूज थी, इंटीग्रिटी फाउंडेशनल वैल्यूज थी, तो इसीलिए स्टूडेंट ने एग्जाम में चीट करने से मना कर दिया। अकाउंटेबिलिटी फाउंडेशनल वैल्यू थी उसमें, तो उसने क्या किया? अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया। ठीक है, इसमें एक वॉरेन बफेट का एक बहुत फेमस कोट है, फाउंडेशनल वैल्यू से जुड़ा हुआ है। क्या कहते हैं कि इन लुकिंग फॉर पीपल टू हायर, लोगों को जॉब के लिए हायर करते समय यू लुक फॉर 3 थिंग्स और 3 क्वालिटीज। आप 3 गुणों की खोज करते हो, 3 क्वालिटी की खोज करते हो, लाइक इंटीग्रिटी, इंटेलिजेंस एंड एनर्जी। इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा, इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, एंड एनर्जी, ऊर्जा। कहते हैं, वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर मैं किसी को अपने जॉब के लिए, कंपनी के लिए हायर करता हूं, तो आई लुक फॉर 3 थिंग्स इन अ पर्सन, लाइक इंटीग्रिटी, इंटेलिजेंस एंड एनर्जी, एंड इफ दे डू नॉट हैव द फर्स्ट, द अदर 2 विल किल यू।
और वो कहते हैं कि अगर आपने किसी को हायर किया है तो आप ये 3 गुण देखिए उसमें, लेकिन अगर गलती से भी उसमें इंटीग्रिटी नहीं रही एंड इंटेलिजेंस एंड एनर्जी है तो वो क्या करेगा, आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन को बर्बाद कर देगा। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल समझिए, किंगफिशर एयरलाइंस, इट वाज अ वेरी बिग जायंट एयरलाइंस। विजय माल्या ने जब इस एयरलाइंस को खड़ा किया तो फ्रॉम बेसिक टू द प्लिंथ और प्लिंथ टू पैरामाउंट एक इतना बड़ा एयरलाइंस बनाया जो दुनिया में अपने रॉयल क्लास के लिए जाना जाता था। तो एनर्जी थी और बुद्धिमत्ता भी थी, तभी तो बना दिया, इतना बड़ा फाउंडेशन खड़ा कर दिया, इतना बड़ा कंपनी बना के। तो क्या है, एनर्जी भी है एंड इंटेलिजेंस भी है, लेकिन उसी कंपनी को बर्बाद भी कर दिया। क्यों? क्योंकि इंटीग्रिटी नहीं है। जो अर्निंग हो रही है बैंक से लोन लेकर के और अपने पर्सनल प्लेजर में खर्च कर रहा है वो व्यक्ति, लेकिन अपने एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें इंटीग्रिटी नहीं है, सत्यनिष्ठा नहीं है। यह नहीं देख रहा है कि मेरे एम्प्लॉय कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, उनको सैलरी नहीं दे रहा है और अपने प्लेजर में खूब ऐशो आराम में खर्च कर रहा है। इंपैक्ट क्या हुआ? बैंकों का पैसा लूटा, एम्प्लॉय की सैलरी नहीं दी और कंपनी बर्बाद कर दिया। तो एनर्जी थी, इंटेलिजेंस था, कंपनी खड़ी करी, लेकिन इंटीग्रिटी नहीं थी तो सबका पैसा लूटा और कंपनी को बर्बाद करके भाग गया। ठीक है, तो इसीलिए वॉरेन बफेट कहते हैं कि इंटीग्रिटी, तो इंटीग्रिटी यहां क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फाउंडेशनल वैल्यूज। तो विजय माल्या में वो फाउंडेशनल वैल्यूज नहीं है, और कहते हैं ना कि अगर मूल्य नहीं हो, किसी में सिद्धांत नहीं हो, तो वो इंसान अगर बुद्धिमान है और सिद्धांत नहीं है तो वह किसी के लिए संकट खड़ा कर सकता है। ठीक है, कन्फ्यूशियस, अ ग्रेट चाइनीज स्कॉलर, कन्फ्यूशियस का एक स्टेटमेंट है कि द स्ट्रेंथ ऑफ अ नेशन डिराइव्स फ्रॉम द इंटीग्रिटी ऑफ द होम, कि किसी भी राष्ट्र की शक्ति कहां से आती है? फ्रॉम द इंटीग्रिटी ऑफ द होम। लोगों के घरों में अगर सत्यनिष्ठा है तो वह राष्ट्र मजबूत होता है, और अगर घर में सत्यनिष्ठा नहीं है तो वह राष्ट्र कमजोर हो जाता है। मतलब कह रहे हैं कि अगर लोग ईमानदार हैं, जवाबदेह हैं, सत्यनिष्ठ हैं, तो वह राष्ट्र कभी पराजित नहीं होगा, और लोगों में अगर इंटीग्रिटी नहीं है तो वह राष्ट्र कभी सर्वाइव नहीं करेगा। ठीक है, तो इंटीग्रिटी का मतलब फाउंडेशनल वैल्यूज, लोगों में अगर मूल्य हैं, सिद्धांत हैं, लोग सिद्धांत को मान्यता देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो वह राष्ट्र कभी पराजित नहीं होगा। लेकिन जहां सिद्धांत नहीं है, आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में, भारत के साथ क्या हुआ? अंग्रेजों के साथ अंग्रेज कितना फौज लेकर के आए थे, बट वी गॉट डिफीटेड। क्यों? क्योंकि भारतीयों ने ही अंग्रेज का साथ दिया। तो उन भारतीयों में क्या नहीं था? फाउंडेशनल वैल्यूज नहीं थी, रिस्पेक्ट फॉर द नेशन नहीं था। तो फाउंडेशनल वैल्यूज अगर घर में नहीं है तो राष्ट्र क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा, ऐसा कन्फ्यूशियस कहते हैं। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि फाउंडेशनल वैल्यूज क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। तो सिविल सेवा के लिए बुनियादी मूल्य क्या है? इट इज कोर प्रिंसिपल दैट गाइड द कंडक्ट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य क्या है? कोर प्रिंसिपल ऑफ और फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज क्या है कि ये ऐसे कोर प्रिंसिपल्स हैं जो सिविल सर्वेंट्स के कंडक्ट को, उनके आचरण को निर्देशित करते हैं, गाइड करते हैं। यू हैव टू डू द वर्क लाइक दैट, आपको अपना काम इस तरीके से करना है। तो वो जो तरीका बताता है, वही तरीका क्या कौन बताता है? फाउंडेशनल वैल्यूज। जो सिविल सर्विसेज के फाउंडेशनल वैल्यूज हैं, वो सिविल सर्वेंट को किस तरीके से अपने काम को करना है, वो काम करने का तरीका बताते हैं। ठीक है, काम कौन बताता है? काम सरकार बताती है कि आपको ये काम करना है, लेकिन काम करना कैसे है वह कौन बताता है? फाउंडेशनल वैल्यूज। ठीक है, अब इससे क्या होता है? सर्व एज इथिकल बेंचमार्क्स। ये जो फाउंडेशनल वैल्यूज होते हैं वो क्या होते हैं? इथिकल बेंचमार्क होते हैं, पैरामीटर होते हैं कि किसी इथिकल सिविल सर्वेंट्स को ऐसे काम करना है। ठीक है, गवर्नेंस के लिए। या ये क्या इंश्योर करते हैं? पब्लिक ट्रस्ट। अगर
सिविल सर्वेंट्स फाउंडेशनल वैल्यूज को बेस बना करके काम करते हैं तो पब्लिक ट्रस्ट बढ़ता है, ठीक है, इंटीग्रिटी बढ़ती है एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन है वह इफेक्टिवली काम कर पाता है। तो फाउंडेशनल वैल्यूज आर एसोसिएटेड विद दीज थ्री स्टेटमेंट्स। अब आते हैं कि फाउंडेशनल वैल्यूज तो हो गए, लेकिन सिविल सर्विसेज के फाउंडेशनल वैल्यूज हैं क्या और कहां से डिराइव्स किए जाते हैं, उसको कैसे जानेंगे। तो चलिए अब आते हैं कि सिविल सर्विसेज के फाउंडेशनल वैल्यूज आते कहां से हैं, कैसे फाउंडेशन से, किस आधार से सिविल सर्विसेज अपने अंदर वो फाउंडेशनल वैल्यूज डेवलप करते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि अब भाई उनके अंदर सोर्सेस क्या है। सबसे पहला सोर्स है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में जो फाउंडेशन बताई गई हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, ये क्या है, ये कोर वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये क्या है कि हर सिटीजन के लिए इसको अवेलेबल कराना है। तो अब ये कोर वैल्यूज हैं जो हर सिटीजन को देनी है। तो अगर सिविल सर्वेंट्स है तो उसकी ड्यूटी क्या है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो लोगों के पास इंश्योर कराए, उन तक पहुंचाए। तो इसीलिए उसका आचरण कैसा होना चाहिए, संविधान के सिद्धांतों को लागू करने के लिए जवाबदेह होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड इज ग्रेट इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशंस, जो हमारे महान दार्शनिक परंपरा रही हैं उससे भी फाउंडेशनल वैल्यूज सीखे जाते हैं। जैसे भगवद गीता, भगवद गीता क्या कहती है, आपको कैसा काम करना है, निष्काम कर्म करना है। भगवद गीता एक्सप्लेन्स कैसा कि आपको काम का आउटकम नहीं लेना है, आपको काम करना है, उसके एंड से आपका कोई लेना देना नहीं है, आपका जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम करना, आप काम करिए, आप क्रेडिट लेने की ओर मत जाइए, ठीक है। तो सिविल सर्वेंट्स को क्या होना चाहिए, भगवद गीता के निष्काम कर्म से शिक्षा लेनी चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र क्या कहता है कि सिविल सर्वेंट्स को, तो अर्थशास्त्र में कोड ऑफ कंडक्ट बताया गया है, ठीक है, कि सिविल सर्वेंट्स को क्या होना चाहिए। तो अर्थशास्त्र में एक कंडीशन दिया गया है, उपधा परीक्षण बताया गया है कि सिविल सर्वेंट्स को हर समय एग्जाम देते रहना चाहिए। किस चीज की, अपने इंटीग्रिटी की, मतलब कि सिविल सर्वेंट्स पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। तो यह अर्थशास्त्र बताता है। फिर उसके बाद कंडक्ट रूल एंड कोड ऑफ एथिक्स, जो सिविल सर्वेंट्स के लिए कंडक्ट रूल बनाए गए हैं, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल 1968, ठीक है, इसको 2012 में फिर अपडेट कर दिया गया है। तो इसमें बताया गया है कंडक्ट रूल में कि आपका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, आपका आचरण कैसा होना चाहिए, एक सिविल सर्वेंट को कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो यहां से भी फाउंडेशनल वैल्यूज सीखते हैं सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। या फिर कोड ऑफ एथिक्स, नैतिक सिद्धांत कैसे होने चाहिए, यहां से भी सीखते हैं। तीसरा है रिकमेंडेशंस ऑफ नोलन कमेटी। एक ब्रिटिश कमेटी बनी थी, नोलन कमेटी, टू इंश्योर द कंडक्ट और फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, कि सिविल सर्वेंट्स जो हैं उनके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, उसके लिए ब्रिटेन में एक कमेटी बनाई गई, नोलान कमेटी। और ये नोलान कमेटी ने 7 प्रिंसिपल्स, 7 वैल्यूज का रिकमेंडेशन किया कि ये 7 गुण होने चाहिए। वो 7 गुण कौन कौन से हैं वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से नोलन कमेटी के जो रिकमेंडेशन है वो 7 गुणों के, तो वो 7 गुण से सिविल सर्वेंट्स के अंदर वो 7 गुण होने चाहिए। ये क्या है, फाउंडेशनल वैल्यूज है। तो एक सोर्स हो गया नोलन कमेटी। अगला सोर्स क्या है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग। जब उनको ट्रेनिंग दिया जाता है सिविल सर्वेंट्स को लबासना में, तो लबासना में जब ट्रेनिंग दी जाती है तो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि आपको कैसे अपने कंडक्ट रखने हैं, कैसे कैसे काम करना है, अपने आचरण कैसे रखने हैं। तो यहां से भी वो क्या सीखते हैं, फाउंडेशनल वैल्यूज सीखते हैं। फिर अगला है सोसाइटी एंड कल्चर। सोसाइटी खुद बताती है कि हर इंसान को, जैसे इंडियन सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी में क्या कहा गया है,
वसुधैव कुटुंबकम, सेवा परमो धर्मः, अहिंसा परमो धर्मः। ये हमारा क्या है? हमारे सोसाइटी का फाउंडेशनल वैल्यू है। तो हमारे सोसाइटी का फाउंडेशनल वैल्यू है सेवा परमो धर्मः, अहिंसा परमो धर्मः, वसुधैव कुटुंबकम। तो हमारे यहां जो सिविल सर्वेंट होगा उसको भी इन फाउंडेशनल वैल्यूज को एडॉप्ट करना होगा। ठीक है, सेवा को सबसे ऊपर रखना होगा, सेवा परमो धर्म। ठीक है, तो यहां से भी फाउंडेशनल वैल्यू आता है। फिर अगला आता है रिलीजन। जैसे हिंदू रिलीजन है हमारे यहां, तो ये क्या कहता है? हिंदू रिलीजन वसुधैव कुटुंबकम कहता है, अहिंसा परमो धर्म कहता है, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। फिर धर्म की परिभाषा भी क्या दिया गया है कि धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। तो हिंदू धर्म का दर्शन क्या कहता है कि धृति मतलब धारण करिए, क्या? धैर्य, धैर्य धारण करिए। धृति क्षमा, क्षमा रखिए। दमो अपने अहंकार को कंट्रोल रखिए। अस्तेयम चोरी चकारी मत करिए। शौच काम वासना को कंट्रोल रखिए। इंद्रिय निग्रह और बाकी जो इंद्रियां हैं उनको नियंत्रण में रखिए। धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, धीर अविद्या, ज्ञान को बढ़ाइए। सत्यम सत्य को जिए, सत्य आचरण सत्य का रखिए। अक्रोधो क्रोध मत करिए। ये क्या है? धर्म के लक्षण है। और धर्म का मतलब है धारयते इति धर्म, जो धारण करने योग्य है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है हमारे लोगों के लिए, वही धर्म है। धर्म का मतलब जो एक सिद्धांत नहीं है कि एक किताब से लिया गया या फिर कहीं से लिया गया, ये नहीं धर्म। धर्म क्या है? धारयते इति धर्म, वैदिक शब्द है। जो धारण करने योग्य है, जो सबसे सही बात है, वही धर्म है। तो ये क्या है? एक कोड ऑफ कंडक्ट है। और कोड ऑफ कंडक्ट क्या बताता है कि धर्म क्या है? तो धर्म की परिभाषा भी दे दी गई है कि धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। तो एक इंसान में ये 10 गुण होने चाहिए। ये कौन बताता है? रिलीजन बताता है। तो सिविल सर्वेंट्स में भी ये 10 गुण होने चाहिए। तो ये क्या? यहां से भी फाउंडेशनल वैल्यू जाती है सिविल सर्वेंट्स को। फिर रोल मॉडल। आज के जो सिविल सर्वेंट्स हैं अपने पहले वाले सिविल सर्वेंट से प्रेरणा लेते हैं। ठीक है, जैसे टीएन सेशन जब इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे तो उन्होंने जो कोड ऑफ कंडक्ट का रूल था इलेक्शन में, इतना स्ट्रांगली इंप्लीमेंट किया कि लोगों को पहली बार पता चला कि इलेक्शन कमीशन के पास इतना पावर है। और जो पॉलिटिशियन मनमाने ढंग से अपना इलेक्शन में जो भी चाहते थे, बूथ कैप्चरिंग और अपराधियों को शामिल करना, उन सब से डरने लगे। तो जो आज के सिविल सर्वेंट्स हैं उन्हें किससे सीखना है? रोल मॉडल से। तो रोल मॉडल से जैसे काम किया वहां से भी प्रेरणा लेकर के और उसको भी अपने आचरण में शामिल किया जाता है। तो टीएन सेशन से क्या सीखेंगे? इंटीग्रिटी, अपने कार्य के लिए सत्यनिष्ठा, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। ठीक है, तो ये सभी क्या है? सोर्सेस हैं किस चीज के? फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। ठीक है, अब आते हैं कि फाउंडेशनल वैल्यूज क्यों जरूरी हैं। वाई फाउंडेशनल वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट फॉर सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? अपहोल्ड पब्लिक इंटरेस्ट। ये जो पब्लिक का ट्रस्ट होता है, लोगों का विश्वास होता है सरकार में, गवर्नमेंट में, उसको अपहोल्ड करते हैं, बनाए रखते हैं। जैसे आईपीएस विनोद कुमार चौबे, ये छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस थे। इनको क्या किया गया? 2009 में ये नक्सलियों से इनका एनकाउंटर चल रहा था एंड पूरी टीम को नक्सलियों ने घेर लिया। इनको ऊपर से इनके सुपीरियर ऑफिसर का मैसेज आया कि प्लीज रिट्रीट, प्लीज वापस हो जाइए, बैक हो जाइए और बाकी लोगों को छोड़िए, आप वहां से वापस हो जाइए, आप अपनी जान बचाइए क्योंकि कंडीशन अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। बट ही रिफ्यूज टू रिट्रीट। किस लिए? कि टू प्रोटेक्ट हिज टीम एंड सिविलियंस। उन्होंने लेकिन वापस लौटने से मना कर दिया, बोले कि नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा, चाहे मैं मारा जाऊंगा लेकिन मैं अपनी टीम को छोड़ करके
और यहाँ जो सिविलियंस हैं उनको छोड़ करके वापस नहीं जा सकता। एंड ही गॉट मार्टायर्ड, फाइनली वो शहीद हो गए। लेकिन 2009 में, लेकिन उन्होंने क्या दिखाया? फाउंडेशनल वैल्यूज दिखाया कि उनके अंदर फाउंडेशनल वैल्यूज हैं। कैसी? ब्रेवरी है, बहादुरी है, सेल्फलेसनेस है, निस्वार्थता है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीते हैं। कमिटमेंट टू सर्विसेज, सेवा के लिए कमिटमेंट है। एंड ड्यूटी बिफोर सेल्फ, और खुद से पहले ड्यूटी है। तो फाइनली ही गॉट मार्टायर्ड, शहीद हो गए, लेकिन अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी। जबकि ऊपर से सुपीरियर का ऑर्डर है कि आप वापस हो जाओ, आप कम से कम बचे जाओ, बाकी सैनिकों को छोड़ो, लेकिन वापस हो जाओ, आप वापस हो जाओ। लेकिन ये नहीं हटे। तो इससे क्या हुआ कि लोगों का, जो वहां पर लोग थे, उनका विश्वास बढ़ा कि हमारे साथ जो हमारा पुलिस ऑफिसर है वह किसी भी परिस्थिति में हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, और हम ऐसे पुलिस ऑफिसर्स के साथ हमेशा हम लोगों को खड़ा रहना चाहिए। तो ये एक फाउंडेशनल वैल्यूज ने क्या किया? लोगों के विश्वास को पुलिस सर्विसेज में बनाए रखा। दूसरा, प्रिवेंट अब्यूज ऑफ पावर। अगर सिविल सर्विसेज में, सिविल सर्वेंट्स में फाउंडेशनल वैल्यूज हैं तो वो अपने पावर का अब्यूज नहीं करेगा। जैसे संजीव चतुर्वेदी, ये आईएफएस ऑफिसर थे, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर थे। इनको एम्स में चीफ विजिलेंस ऑफिसर बनाया गया, एम्स में। तो इन्होंने जब वहां पर विजिलेंस के लिए जा रहे थे तो देखा कि बहुत बड़े स्तर पर करप्शन हो रहा है। उन्होंने करप्शन को एक्सपोज कर दिया। ऑफर्ड ब्राइब, उन्हें बहुत बड़े घूस ऑफर हुई, ब्राइब दिया जा रहा था। टेक ब्राइब एंड स्टे अवे, घूस लो और मामले से हट जाओ। बट ही रिफ्यूज टू टेक ब्राइब। इनको बहुत बार ट्रांसफर किया गया, फिर ट्रांसफर मेनी बार, बहुत बार ट्रांसफर किया गया, एंड बार बार हैरेसमेंट हो रहा था। लेकिन बट कंटिन्यू टू रिपोर्ट रॉन्ग डूइंग्स। लेकिन इन्होंने एम्स में जो घोटाला हुआ था उसकी रिपोर्ट लगातार जारी रखी। ठीक है, तो क्या हुआ? इन्होंने कौन से वैल्यूज शो किए? इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा, अपने सर्विसेज के लिए सत्यनिष्ठा, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। एंड फाइनली इनको रोमन मैग्स से अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो संजीव चतुर्वेदी ने जब एम्स का करप्शन एक्सपोज किया और जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल थे, तो आम लोग जो थे उनमें क्या गया संदेश, क्या गया कि जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं वो बड़े बड़े लोगों से भी नहीं डरते हैं। वो हमारे लिए चाहे कितना भी उन्हें टॉर्चर किया जाए, ट्रांसफर किया जाए, हैरेस किया जाए, लेकिन वो देश की सेवा के लिए खड़े हैं। ठीक है, तो सिविल सर्वेंट्स में लोगों का विश्वास बढ़ा। ठीक है, तीसरा है बिल्ड ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशंस। जब सिविल सर्वेंट्स में फाउंडेशनल वैल्यूज होती हैं तो वो जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, उनमें ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाते हैं और ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशंस को फ्रेम भी करते हैं। जैसे टीएन सेशन, इलेक्टोरल रिफॉर्म इन्होंने इंस्टीट्यूट किया। चुनाव में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार था, लेकिन ये इतने स्ट्रिक्ट रहे कि इन्होंने क्या किया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था, उसको कहा कि लागू करना होगा। अगर किसी भी राजनेता ने उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को नहीं माना तो तुरंत उसको इलेक्शन से रिटायर कर देते, बाहर कर देते थे। तो इससे क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन में लोगों की विश्वास में वृद्धि हुई। नहीं तो पहले क्या लोगों को लगता था कि अरे ये तो पैसे से वोट खरीद लेते हैं, वोट देने के बाद भी वोटों की हेराफेरी हो जाती है। लेकिन टीएन सेशन के आने के बाद क्या हुआ, लोगों को लगा कि नहीं, इलेक्शन ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो इलेक्शन कमीशन में लोगों का भरोसा बढ़ा, डेमोक्रेसी इससे स्ट्रांग हुआ। दूसरा, विनोद राय, ही वाज अ कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और इन्होंने कैग रहते हुए सरकार से बिना डरे क्या किया, 2G स्पेक्ट्रम, कोल ब्लॉक एंड कॉमनवेल्थ स्कैम को एक्सपोज किया।
ही वॉज द ओनली वन ऑफिसर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सरकार के घोटाले को एक्सपोज कर दिया, मतलब सरकार से भी नहीं डरे। सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट से बिना डरे इन्होंने ये सारे घोटाले उजागर किए। तो इससे क्या हुआ, इससे लोगों का कैग में भरोसा बढ़ा, और जो हमारा कैग था उसको लेकर के अब लोगों को लगने लगा कि हाँ, कैग भी ट्रांसपेरेंट काम करता है और कैग में अथॉरिटी है, वह देश के लिए देश के साथ होने वाले घोटालों को उजागर कर सकता है। ठीक है, तो इससे संस्थाओं में लोगों का भरोसा मजबूत हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने ये जाना कि फाउंडेशनल वैल्यूज क्या हैं, फिर हमने ये जाना कि सिविल सर्विसेज के फाउंडेशनल वैल्यूज क्या हैं, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे। फिर हमने यह भी जाना कि वाई फाउंडेशनल वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी हैं। ठीक है, उसके बाद अब कल के क्लास में कौन कौन से फाउंडेशनल वैल्यूज हैं और उसके एग्जाम्पल्स के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।